वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरी यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। यह टाइप फर्स्ट है, यस या नो टाइप भी बोलते हैं इसको। जब वाक्य क्या से आरंभ हो तो ऐसे वाक्यों को हम हेल्पिंग वर्ब से आरंभ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर इसमें आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, उसके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी, फिर अदर वर्ड, ऐसे लिखना है। स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने बना दिया है। अब एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने है, एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं बांसुरी बजा रहा हूँ? ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। अब यह क्या से आरंभ होने वाले सेंटेंस है। जब वाक्य आपका क्या से आरंभ हो तो ऐसे वाक्य जो है फर्स्ट टाइप में आते हैं, यस नो टाइप भी इसको बोलते हैं। तो क्या से जब आरंभ होता है तो हमारा जब सेंटेंस उसका बनाते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो हम ईजेएमआर का प्रयोग पहले करते हैं। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें ईजेएमआर का यहाँ यूज करना है। जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम एम का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है तो इज है, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई का यूज करना है तो यहाँ पे हमें एम लगाना है पहले, स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट से पहले हमारा एम आ जाएगा। एम आई। बांसुरी बजाने का, तो बांसुरी बजाने के लिए आवाज़ से बजाते हैं, फूंक से, तो यहाँ आप लिखेंगे ब्लो। तो एम आई ब्लोइंग अ फ्लूट। फ्लूट मीन्स होती है दोस्तों बांसुरी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एम आई ब्लोइंग अ फ्लूट। अब ब्लो यहाँ बजाने का ब्लो होगा क्योंकि हवा के थ्रू बजाते हैं। यहाँ हिंट भी मैं दे देता हूँ किसके साथ क्या लगाना है। ही, सी, इट या नेम, इनके साथ दोस्तों आप इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई था तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले ही लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट से पहले ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जब भी हमारा सेंटेंस क्या से आरंभ हो तो जो उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वह सेंटेंस के स्टार्ट में ही लिखी जाती है, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो एम आई ब्लोइंग अ फ्लूट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। क्या तुम उसे बुला रहे हो? क्या तुम उसे बुला रहे हो? ओके दोस्तों, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा तुम है यानी यू। तो यू के साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे यू के साथ हमें आर का यूज करना है। वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउंस है तो उसके साथ हम दोस्तों आर का यूज करेंगे। ठीक है, आई के साथ एम लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या नेम के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें आर यूज करना है। तो आर यू। बुलाने का दोस्तों होता है कॉल, तो हो जाएगा दोस्तों कॉलिंग। आर यू कॉलिंग हिम? क्या तुम उसे बुला रहे हो? आर यू कॉलिंग हिम? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। हम आज मूवी नहीं देख रहे हैं। ओके दोस्तों,
हम आज मूवी नहीं देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हम आज मूवी नहीं देख रहे हैं, क्या हम आज मूवी नहीं देख रहे हैं। ओके दोस्तों, अब इसमें हम आया है तो हम की अंग्रेजी वी होती है, तो वी के साथ क्या यूज करना है, पे आर यूज करना है। तो यहाँ पे हम आर यूज कर देंगे, आर वी। अब इसमें दोस्तों निगेटिव भी है, नहीं भी लगा है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना। अगर इंट्रागेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट यूज करना है दोस्तों। तो आर वी नॉट वाचिंग। अब यहाँ पे मूवी देखने आज के लिए आप वॉच का यूज करेंगे, तो वाचिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म जोड़ना ही है रहा रही के लिए। तो आर वी नॉट वाचिंग अ मूवी, और आज का दोस्तों हो जाएगा टुडे। ओके दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो आर वी नॉट वाचिंग अ मूवी टुडे, क्या हम आज मूवी नहीं देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ओके दोस्तों, क्या राम हॉकी नहीं खेल रहा है, क्या राम हॉकी नहीं खेल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या राम हॉकी नहीं खेल रहा है। ठीक है, अब राम इसमें हमारा नेम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, इज राम। राम इसके बाद निगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे, इज राम नॉट प्लेइंग हॉकी, इज राम नॉट प्लेइंग हॉकी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या वे अपने गांव जा रहे हैं, क्या वे अपने गांव जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो वे लगा है तो वे यानी दे, तो दे के साथ आपको आर यूज करना है, आर दे गोइंग, जाने का दोस्तों का गोइंग, जा रहे हैं, तो आर दे गोइंग टू दियर विलेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना अंग्रेजी देयर होगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे है तो दे के साथ देयर का प्रयोग होता है अपना अंग्रेजी पजेसिव केस। तो आर दे गोइंग टू देयर विलेज, क्या वे अपने गांव जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा है, ओके दोस्तों, क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा है। तो मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, इज मोहन
नॉट, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, इज मोहन नॉट गोइंग टू मार्केट। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क आपको लगाने, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है दोस्तों। क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा है? इज मोहन नॉट गोइंग टू मार्केट? क्या वह तुम्हारी, क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा है? क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा है दोस्तों? ठीक है, अब इसका क्या होगा? वह है तो यानी ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज यूज होगा। इज ही हेल्पिंग, सहायता करने का होता है हेल्प, तो हेल्प में हम आईएनजी जोड़ेंगे, तो इज ही हेल्पिंग, हेल्पिंग टू यू, ही इज हेल्पिंग टू यू, क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा है? ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या मैं ट्रेन से गोरखपुर से गोरखपुर से दिल्ली जा रहा हूँ? ठीक है दोस्तों, क्या मैं ट्रेन से गोरखपुर से दिल्ली जा रहा हूँ? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैं है यानी आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हमें एम यूज करना है, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें यही ध्यान देना कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के बाद लग रही थी वह इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। वही हेल्पिंग वर्ब जो हम सब्जेक्ट के बाद लगाते थे वह पहले ही लगाना है, तो टाइप फर्स्ट में हो जाता है। तो एम आपका या इज या आर आपका सब्जेक्ट से पहले ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रहे कि टाइप फर्स्ट वाले में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले आती है, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में ही। तो आई के साथ एम का यूज होता है, तो एम पहले ही लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आई होगा मैक अंग्रेजी, इसके बाद आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जाने का होता है गो, तो जा रहा है गोइंग। अब कहाँ से जा रहा है? गोरखपुर से दिल्ली जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ गोरखपुर से दिल्ली के लिए आप लिखोगे फ्रॉम, फ्रॉम गोरखपुर, फ्रॉम गोरखपुर टू दिल्ली, फ्रॉम गोरखपुर टू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, यहाँ फ्रॉम क्यों लग रहा है? क्योंकि गोरखपुर से उसने यात्रा शुरू की। ठीक है दोस्तों, तो ओरिजिन के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे गोरखपुर से यात्रा शुरू की, तो गोरखपुर हमारा ओरिजिन हुआ, गंतव्य स्थान हुआ, यानी वहाँ से शुरू किया यात्रा, तो उसमें के लिए हम फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। और कहाँ जा रहा है? दिल्ली, तो टू दिल्ली हो गया। तो एम आई गोइंग फ्रॉम गोरखपुर टू दिल्ली बाई। अब यहाँ पे ट्रेन से है तो कोई भी साधन का यूज करते हैं, तो वहाँ से के अर्थ में हम बाई का यूज करते हैं। जिस भी साधन का, ट्रेन से, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बस, बाई कार, किसी भी साधन का हम यूज करेंगे दोस्तों, तो बाई का यूज करेंगे वहाँ पे से के अर्थ में, बाई द ट्रेन, बाई द ट्रेन। ओके दोस्तों, यहाँ लास्ट में आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क दोस्तों। ठीक है, तो हो गया एम आई गोइंग फ्रॉम गोरखपुर टू दिल्ली बाय द ट्रेन, क्या मैं ट्रेन से गोरखपुर से दिल्ली जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड टाइप देखते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकंड टाइप देखते हैं दोस्तों। सेकंड टाइप ठीक है दोस्तों। जब वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कौन सा, आदि शब्द वाक्य के बीच में आए हो तो वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी बनाते समय वाक्य के आरंभ में लिखते हैं। वाक्य आरंभ में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है। जब भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे आपका हो गया क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, जब आए शब्द जब वाक्य के बीच में आए हो तो इनकी जब भी आप अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे तो बनाते समय वाक्य के आरंभ में लिखते हैं इसकी अंग्रेजी। ठीक है। तो वाक्य के आरंभ में इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो इनकी अंग्रेजी बनाते समय वाक्य के आरंभ में इसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। टाइप सेकंड का कि जो भी इंटरोगेटिव वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी या वाक्य के अगर बीच में आते हैं तो जब भी इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इनकी अंग्रेजी वाक्य के आरंभ में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें पहले आपका WH वर्ड आएगा। ठीक है दोस्तों। जो भी इंटरोगेटिव वर्ड आपके वाट, वाई, व्हेन, हु, विच या W से आरंभ होते या तो यस से आरंभ होते हैं तो इसको आप पहले लिखेंगे WH वर्ड। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। EJMR में से कोई भी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग EJMR यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आपको जोड़ना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो बी केयरफुल कि जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड आपके होंगे दोस्तों उसमें आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब एग्जांपल देखते हैं। मैं क्या
कमरे में कंप्यूटर चला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कमरे में कंप्यूटर चला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड आपका बीच में आया है यहाँ पे क्या। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वाक्य के बीच में आएगा। तो जब वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आपको लिखनी है, यानी क्या की अंग्रेजी आप पहले लिखोगे स्टार्टिंग में ही। तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों क्या होगी, वाट। वाट मीन्स होता है क्या। अब इसके बाद WH वर्ड के बाद EJMR यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा मैं है यानी आई, तो आई के अकॉर्डिंग एम यूज करेंगे। तो वाट एम आई। अब देखिए कंप्यूटर चलाने का ऑपरेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑपरेट, तो ऑपरेटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। अब कहाँ पे चला रहा है, तो कमरे में, तो इन द रूम। ठीक है दोस्तों, इन द रूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। तो गया व्हाट एम आई ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर इन द रूम, मैं क्या कमरे में कंप्यूटर चला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। माली बाग से फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है। ओके गाइस, माली बाग से फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है। माली बाग से फूल क्यों नहीं तोड़ना। अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखनी है। ठीक है दोस्तों, क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। ठीक, तो क्यों की अंग्रेजी होती है दोस्तों वाई। वाई, माली की अंग्रेजी गार्डनर होती है। तो गार्डनर हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें यूज जो है इज करना है। तो वाई इज द गार्डनर, वाई इज द गार्डनर। इसमें दोस्तों निगेटिव भी है या नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम नॉट यूज करेंगे, तो हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे। वाई इज द गार्डनर नॉट, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आपको चलना है। वाई इज द गार्डनर नॉट, तोड़ने का दोस्तों होता है प्लक, फूल हाथ तोड़ने के लिए प्लक यूज करते हैं। प्लकिंग ING हो जाएगा, प्लकिंग द फ्लावर्स, प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है दोस्तों, फ्लावर्स, और कहाँ से तोड़ रहा है, बाग से। तो बाग हमारा ओरिजिन हो गया, तो यहाँ फ्रॉम यूज करेंगे, फ्रॉम द गार्डन, प्लकिंग फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। गार्डन मीन्स होता है बागीचा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो वाई इज द गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वह रोजाना कौन सी किताब पढ़ रहा है। ओके गाइस, वह रोजाना कौन सी किताब पढ़ रहा है। तो कौन सी इंट्रोगेटिव है, तो जब भी कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी का प्रयोग होता है तो उसके साथ उससे सटे नाउन्स की भी अंग्रेजी हमें लिखनी होती है। ठीक है, तो कौन सा की अंग्रेजी दोस्तों होती है विच। तो विच हम स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, विच बुक।
अब इसके सटे नाउन्स को भी लिखना होता है। विच के साथ, हाउ मच के साथ, हाउ मेनी के साथ हम नाउन को भी साथ में लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी पूरी एक ही बार लिखेंगे, विच बुक। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, तो वह है तो यानी ही, तो ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, इसके बाद ही यूज होगा। विच बुक इज ही रीडिंग, पढ़ रहा है तो रीडिंग। रोजाना का दोस्तों हो जाएगा डेली, रोज या रोजाना, डेली। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। अब इसमें कौन इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो कौन दोस्तों सब्जेक्ट का ही काम करता है। यहाँ तुम्हें जो लिखा है यह हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे है। अब कौन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन की अंग्रेजी दोस्तों लिखेंगे हूँ हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तो हूँ इज का प्रयोग करेंगे हम। सिंगुलर के साथ इज लगाना है तो इज करेंगे। तो हूँ इज डिस्टर्बिंग, परेशान करने का होता है डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा डिस्टर्बिंग। हु इज डिस्टर्बिंग यू, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुम मुंबई में कहाँ रह रहे हो? तुम मुंबई में कहाँ रह रहे हो? तुम मुंबई में कहाँ रह रहे हो? ठीक है दोस्तों, यहाँ कहाँ यूज है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है दोस्तों, वेयर। अब यहाँ पे आर यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, तो वेयर आर यू। रहने का होता है लिव, तो लिव में आईएनजी जोड़ेंगे तो लिविंग हो जाएगा। तो वेयर आर यू लिविंग इन मुंबई, इन मुंबई। यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तुम मुंबई में कहाँ रह रहे हो? वेयर आर यू लिविंग इन मुंबई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।